हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लैब टेक्नीशियंस वीडियो। आज का टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हम एलएफटी भी बोलते हैं। एलएफटी से हम कौन कौन सी बीमारी का पता लगा सकते हैं और कौन सी बीमारी में ये टेस्ट करते हैं और कौन से साइन और सिम्टम दिखने पर एलएफटी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एलएफटी में हम जान लेते हैं थोड़ा लीवर के बारे में। बेसिकली एलएफटी टेस्ट हम लीवर डिसीज डायग्नोस के लिए करते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो, डिसीज हो तो डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं लीवर के बारे में। The liver is the largest organ in the human body. The average weight in an adult is around 1.2 to 1.5 kg. It is situated in upper right portion of the abdomen. The anterior surface is smooth and curved. The posterior surface is irregular. Liver is covered by capsule and peritoneum. It is divided into two lobes, left lobe and right lobe on the posterior surface. Liver synthesis major biological compounds including proteins, carbohydrates and lipids, many enzymes and all fat soluble and several water soluble vitamins produced in liver. लिवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इसका एवरेज वेट एडल्ट में 1.2 to 1.5 kg होता है। लिवर एब्डोमेन के ऊपर वाले पोर्शन में राइट साइड में लोकेटेड है। इसका एंटीरियर सरफेस सॉफ्ट और कर्व्ड है और ऊपर का भाग इरेगुलर है। लिवर कैप्सूल और पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। ये दो लोब्स में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। लिवर सिंथेसिस करता है मेजर बायोलॉजिकल कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, एंजाइम्स और फैट और विटामिन प्रोड्यूस करता है। तो अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। लिवर के फंक्शंस, फर्स्ट है एक्सक्रेटरी फंक्शन। Liver plays an important role in the bile formation and excretion of bile into the intestine. Secretion of products in the bile, for example bile salts, bilirubin conjugates and cholesterol. Excretion of the substances by hepatic activity, example heavy metal diet. Excretory function में liver बहुत ही important रोल प्ले करता है। बाइल फॉर्मेशन एक्सक्रीट करता है बाइल को इंटेस्टाइन से। बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होता है जिसका काम होता है खाने को पचाना और पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करना, और ये एक्सक्रीट करता है हेवी मेटल डाइज। सेकेंड है मेटाबॉलिक फंक्शन। लिवर इज अ सेंटर फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स टेक प्लेस इन द लिवर. Excess glucose get converted into glycogen. Lipids and proteins metabolic products are formed in the liver. Liver is a site for gluconeogenesis. लिवर सेंटर में रहने वाला मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। हम जो खाना खाते हैं, अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स, उस सब चीज़ों को ये मेटाबॉलिज करता है, मतलब उसकी जो पचन क्रिया है वो करता है। ज़्यादा ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब भी हमारे बॉडी को ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये साइट है फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत होता है तो ये ग्लूकोज पूरी बॉडी में पहुंचाता है। थर्ड है प्रोटेक्टिव फंक्शन। कफर सेल्स रिमूव फॉरेन बॉडीज फ्रॉम ब्लड। कफर सेल्स जो है वो मैक्रोफेजेस है, वो फिक्स रहते हैं लिवर में। वो फॉरेन बॉडीज को रिमूव करते हैं ब्लड से। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन।
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय conjugation, methylation, oxidation reduction, removal of ammonia by converting into urea and excreted. हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिया रहता है और ड्रग्स होते हैं, ये सब बनता है मेटाबॉलिज होने के बाद, तो उसे ये एक्सक्रीट करता है हमारे बॉडी से. नेक्स्ट है हेमाटोलॉजिक फंक्शन. लिवर इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द ब्लड coagulation process. Different factors are required like fibrinogen, prothrombin, heparin. These are synthesized in liver. Destruction of erythrocyte takes place in liver. लीवर प्रोटीन को सिंथेसिस करता है बिकॉज ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन. ये सब सिंथेसिस करता है लीवर. और लीवर में एरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होता है जब उनकी लाइफ स्पैन जो कि रहती है 120 डेज की, तो ये लीवर में जाके डेड होते हैं. नेक्स्ट है सर्कुलेटरी फंक्शन. ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम पोर्टल टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम. सर्कुलेटरी में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है. ये ब्लड को ट्रांसफर करता है पोर्टल से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को. अब हम देखेंगे टेस्ट. उससे पहले हम देखेंगे कि डॉक्टर ये टेस्ट रिकमेंडेड क्यों करते हैं, मतलब क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसमें हमको LFT करने को बोलते हैं. तो बोलते हैं जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एसिडिटी, येलो यूरिन, येलो आइज, येलो बॉडी, एब्डोमेन पेन, डायरिया, वोमिटिंग, नोसिया. जॉन्डिस में, हेपेटाइटिस में अगर कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो या फिर एसिडिटी, येलो यूरिन पास हो रहा होगा या फिर येलो आइज दिखाई देगी होगी या फिर स्किन भी येलो कलर की दिखाई देती होगी, एब्डोमेन पेन में, डायरिया में, वोमिटिंग या फिर नोसिया में. देखते हैं लीवर के कौन कौन से डिसीज होते हैं. जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, अल्कोहलिक लिवर डिसीज. इस सब में भी LFT करने को बोलते हैं. और हम LFT जब भी करते हैं और उसमें कोई एबनॉर्मल वैल्यू आए तो लिवर डिसीजेस हो सकता है. लिवर फंक्शन में कौन कौन से टेस्ट हैं. बिलिरुबिन में टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एंजाइम्स HGOT, AGPT, अल्कलीन फॉस्फेटेस, GGT. प्रोटीन्स में टोटल प्रोटीन, ग्लोबुलिन, अल्ब्यूमिन और AG रेशियो. तो अब एक एक करके हम ये सब टेस्ट देखेंगे. फर्स्ट है टोटल बिलिरुबिन. Bilirubin is an orange-yellow substance made during breakdown of RBCs. Liver takes bilirubin from blood and change its chemical into bile and excrete from feces. If bilirubin increase, it's a sign RBC are breakdown at unusual rate or liver is not breaking down normally and cleaning bilirubin from blood. तो बिलिरुबिन एक ऑरेंज येलो कलर का पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन होते हैं तब बनता है. लीवर ब्लड से बिलिरुबिन लेता है और केमिकल को चेंज करके उसको बाइल में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करता है थ्रू फीसिस. अगर बिलिरुबिन इंक्रीज होता है तो उसका कारण है कि RBC ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए तो लीवर उस एज अ बाइल एक्सक्रीट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल रेट, या फिर नॉर्मल RBC प्रोड्यूस होते हैं और लीवर उससे ब्लड से एज अ बिलिरुबिन क्लीन नहीं करता होगा, इसलिए भी बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है. बिलिरुबिन पे एक बड़ा टॉपिक भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट टेस्ट है HGOT, जिसका फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसअमाइनेस, जिसको AST भी कहा जाता है, एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज. AST इज फाउंड इन लिवर, हार्ट, कार्डियक मसल, skeletal muscle, kidneys, brain and red blood cells.
AST was defined as a biochemical marker for the diagnosis of acute myocardial infarction and chronic stages of liver. AST एक एंजाइम है, ये फाउंड होता है लीवर, हार्ट, कार्डियक, स्केलेटल मसल में. AST को डिफाइन किया गया है बायोकेमिकल मार्कर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और लीवर के क्रोनिक स्टेजेस डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होता है. उसके बाद है SGPT, उसको कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेस और उसको ALT भी कहा जाता है, अलानिन अमीनो ट्रांसफरेज. ALT is found predominantly in the liver with clinically negligible quantities found in the kidneys, heart and skeletal muscle. ALT is a more specific indicator of liver inflammation, liver damage, liver cirrhosis, the disease condition associated with the liver. ALT भी एंजाइम है, ये प्रेजेंट रहता है लीवर में और ये बहुत कम क्वांटिटी में नेग्लिजिबल रहता है किडनी, हार्ट और स्केलेटल मसल में. ALT एक बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेटर है लीवर के लिए, मतलब स्वेल हो जाए या फिर लीवर डैमेज, लिवर सिरोसिस, ऐसे लीवर्स के डिसीज हो तो ये इसकी रेंज की मदद से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है. लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है या फिर कोई और डिसीज भी लिवर के अंडर में हो सकता है. तो नेक्स्ट है ALP, अल्कलीन फॉस्फेटेस. ALP is found in number of tissues but is used most often in clinical diagnosis of bone and liver diseases. Serum alkaline phosphatase levels can greatly increase with liver tumors. Most elevation of ALP will be seen in hepatic biliary obstruction, stone in bile duct. अल्कलीन फॉस्फेटेस ये भी एक एंजाइम ही है, ये फाउंड होता है टिश्यू में. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोन और लीवर डिसीज में. अल्कलीन फॉस्फेटेस का लेवल ज़्यादा लीवर ट्यूमर्स में बढ़ सकता है. लीवर ट्यूमर मतलब हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट में स्टोन होने की वजह से. नेक्स्ट है GGT, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज. ये भी एंजाइम ही है. GGT is found in kidney, liver, pancreas and prostate tissues. In liver damage, liver cirrhosis, hepatitis, the GGT level increase. GGT नॉर्मली किडनी, लिवर, पैनक्रियाज और प्रोस्टेट टिश्यू में दिखाई देता है, लेकिन लिवर में GGT का लेवल लिवर डैमेज, लिवर सिरोसिस और हिपेटाइटिस में ज़्यादा इंक्रीज होता है. उसके बाद है टोटल प्रोटीन और अल्ब्यूमिन. मोस्ट सीरम प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. अ डिक्रीज सीरम अल्ब्यूमिन मे बी अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन लिवर ही प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन में देखा ही है. अगर अल्ब्यूमिन कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम आए तो इसका मतलब ये कि प्रोटीन भी कम प्रोड्यूस हो रहा है. ये कंडीशन क्रोनिक स्टेजेस में दिखाई देती है एज कम्पेयर टू एक्यूट लिवर डिसीजेस. उसके बाद देखते हैं ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोटीन माइनस अल्ब्यूमिन, तो हमें ग्लोबुलिन की वैल्यू मिल जाती है. और AG रेशियो हम अल्ब्यूमिन डिवाइडेड बाय ग्लोबुलिन करेंगे तो हमें AG रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद हम टेस्ट और उनकी नॉर्मल वैल्यू देखेंगे. जो भी हम सब टेस्ट देखे हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे. ये हमें वाइवा में भी पूछ सकते हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में 4 या 8 मार्क्स के लिए. तो चलिए देखते हैं. टोटल बिलीरुबिन 0.7 to 1.2 mg पर DL. डायरेक्ट बिलीरुबिन 0.2 to 0.7 mg पर DL. इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 0.1 to 0.4 mg पर DL. SGOT मतलब AST
5 to 40 IU per liter. SGPT मतलब ALT 5 to 35 IU per liter. अल्कलीन फॉस्फेटेस 30 to 135 IU per liter. GGT मेल में 4 to 23 IU और फीमेल में 3.5 to 13 IU. टोटल प्रोटीन 6.5 to 8.5 ग्राम पर DL. ग्लोब्यूलिन 2.5 to 3.5 ग्राम पर DL. अल्ब्यूमिन 3.5 to 5.5 ग्राम पर DL और AG रेशियो 1.2 to 1.5. ये नॉर्मल वैल्यू है. जब हम लैब में काम करते हैं तो हमें ये सब नॉर्मल वैल्यूज़ पता रहनी चाहिए. तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ और बिलीरुबिन का जो टॉपिक है वो हम पूरा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.